नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से जब से ये HTQC वाला समय आया है, जो वक्त आया है, उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग आ रही है। मतलब कि जब भी मेरे हाथ में कुछ नए कैमराज आ रहे हैं, मैं उसके ऊपर कुछ ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, मैं ब्रांड्स को फोन करता हूँ टेक्निकल सपोर्ट के लिए और वो भी मुझे बहुत सारी इधर उधर चीजें घुमाते हैं। तो एक अलग ही वक्त चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार मैं पिछले 10 साल पुराने वाले जमाने में आ गया हूँ। जब भी मुझे कुछ टेक्निकल इस तरह की प्रॉब्लम आती थी तो मैं भी लड़ता रहता था, जिससे मैं सपोर्ट ले रहा हूं बेचारा वो भी लड़ता रहता था। तो कुछ ऐसा ही चल रहा था और वही सिचुएशन आज भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं अबाउट द कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज के बारे में। मतलब कि जो नए कैमराज हैं, क्या वो नए कैमराज किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। पहली चीज आती है कि यार इसका परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि वो कितने कॉम्पेटिबल है। अगर मैं समझ लो कि CP प्लस ले रहा हूं या फिर प्रामा ले रहा हूं या फिर कोई अदर ब्रांड ले रहा हूं, तो क्या वो इसमें चल जाएगा, इसमें चलेगा, इसमें चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। उसमें क्या क्या चीजें सपोर्ट करेगी, क्या सॉफ्टवेयर चलेगा, क्या हार्डवेयर चलेगा। बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नया बच्चा भी पैदा हुआ है और उसको बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती है ना। कुछ इसी तरह से हमारे उन कैमरास को सिखाने की जरूरत पड़ रही है। आज बहुत ही फैक्ट जो आपके दिमाग में जो सवाल है उसी के ऊपर बात करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि अभी फिलहाल आज की तारीख में हमारी जो CCTV इंडस्ट्रीज के अंदर जो HTQC से रिलेटेड जो नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनके साथ में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरीथिंग बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप लोगों को पता है यार बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाए जाते हैं और अभी तो काफी मजा भी आ रहा है कंटेंट बनाने में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक चीज और, अभी ये मजे से मुझे याद आया कि दोस्तों मुझे हमेशा एक चीज में और मजा आता है और वो है मुझे आपसे मिलना। और वो मिलने के लिए क्या होता है, एक ही ऐसा इवेंट होता है जहां पर हम सब लोग मिलते हैं। गेस करो कौन सा इवेंट है। याद करो, थोड़ा सा पोज लो, याद करो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इफ्सेक इंडिया की। इस बार भी 2025 में दोस्तों इफ्सेक इंडिया 2025 आ रहा है। 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर। एवरीवन नोस कहां होता है, भारत मंडपम में होता है। एड्रेस कौन सा हॉल है यहां पर मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी अलग है। दो चीजें। सबसे पहली चीज की HTQC की वजह से, यानी कि जो भी इंपैक्ट पड़ा है मार्केट में, क्या नया आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितनी चीजें नहीं आएगी, कौन सी नई टेक्नोलॉजी होगी, कौन सी नई ब्रांड्स होगी, ब्रांड्स के पास में नया होगा क्या, एवरीथिंग आपको जानने के लिए मिलेगा उस इफ्सेक इवेंट के अंदर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ब्रांड्स आ रही है। दूसरी चीज दोस्तों कि इस बार उस इवेंट के अंदर और एक स्पेशल हो रहा है, वो है कि उन्हीं लोगों को एंटरटेन किया जाएगा। मतलब कि अंदर एंट्री मिलेगी जो प्री रजिस्टर कर रहे हैं। मतलब कि यहां पर ये QR कोड है, साथ में यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे रहा हूं। तो सबसे पहले जाकर आप अपने आप को प्री रजिस्टर कर लीजिए, फ्री है एकदम। और जो ऑन द स्पॉट वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए चार्जेस, मतलब एंट्री के लिए भी फी पे करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए अच्छा है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूं और मैं भी वहां पर बट ऑब्वियसली 3 दिन वहां पर रुकने वाला हूं। और मुझे बहुत मजा आता है आपसे मिलने में, आपसे कुछ सीखने में, आपसे बातें करने में। और बट ऑब्वियसली कि अगर हम एक टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं तो बनता ही है कि उस इवेंट में, जो हमारा अपना इवेंट है, साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट CCTV सिक्योरिटी एग्जीबिशन, दैट इज द इफ्सेक इंडिया 2025, मिलते हैं वहां पर। वापस से आते हैं हमारे इस मेन टॉपिक पर। तो पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि कैमरा के अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज कि अभी फिलहाल ये वीडियो जब तक आपको मिलेगा तब तक मेरे हाथ में सिर्फ 2 ब्रांड्स के प्रोडक्ट आए। पहला है CP प्लस, दूसरा है हमारे पास में प्रामा। CP प्लस के मेरे पास में अभी तक 4 प्रोडक्ट आए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। प्रामा के अभी तक मेरे पास में सिर्फ 2 मॉडल आए हैं, उसका भी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। एक 2 मेगापिक्सल वाला है, एक 4 मेगापिक्सल वाला है। तो अब बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की कि मुझे ये कैमरास जब आए, क्योंकि मैं आपको परफॉर्मेंस के बारे में क्यों बता रहा हूं, आप समझ लीजिए कि ये जो कैमरास है जो इंडिया में बने हैं, इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे बने हैं, जो प्राइवेसी को सपोर्ट करता है। अच्छी चीज है हमारे लिए कि वो हमारा अपना कैमरा है, हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो वो कैमरास कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एकदम न्यू बेबी है, उसको हर चीज सिखाई जा रही है। मतलब कि हम लोगों ने जीरो से शुरू किया है कहीं ना कहीं। नो डाउट जितने भी ब्रांड्स हैं उनका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर अलग है, लेकिन जिस तरह से कैमरा बना है ऐसा मान के चलो कि वो नया है हमारे लिए। तो उसका जो डे विजन है, मुझे कैमरास के जो भी 2 मेगापिक्सल वाले या फिर 4 मेगापिक्सल वाले जो मैंने यहाँ पर टेस्ट किए, मुझे इनके रिजल्ट अच्छे लगे। मतलब कि जो पुराने जो हमारे पास में कैमराज आ रहे थे उसी तरह से हैं। अब बात करते हैं यहां पर नाइट विजन के अंदर। तो नाइट विजन ने मुझे थोड़ा सा निराश किया कि जो पहले जो कैमराज आ रहे थे, जो नॉन HTQC वाले जो कैमराज हैं, उसके अंदर नाइट विजन ने काफी अच्छी
प्रोग्रेस करी थी पिछले ये 4-5 सालों में। वो स्मार्ट IR ले आए थे, कैमरास के पास में जाते थे तो भी क्लियर दिखता था। नाइट विजन के अंदर गोस्ट धीरे धीरे इन लोगों ने खत्म कर दिया था। लेकिन यहां पर मुझे थोड़ी सी चैलेंजेस देखने के लिए मिल रही हैं। यानी कि जब मैं 4-5 साल पहले जिन तरह के कैमरा को रिव्यू करता था नाइट विजन के अंदर, वैसा मुझे अभी यहां पर मिला है। वो मुझे प्रामा ने भी वैसा ही मुझे निराश किया है कहीं ना कहीं, और CP प्लस ने भी किया। मैं ये नहीं बोलूंगा इसको सुधारा नहीं जा सकता, आगे भी मॉडल्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो चीजें हैं वो सुधरेगी। अब दूसरी बात करते हैं यहां पर सबसे बड़ी चीज, दैट इज कॉम्पेटिबिलिटी। देखो पहले क्या था कि ओपन सोर्स था, कोई भी कैमरा किसी से भी बात कर रहा है, कोई कैमरा किसी से भी एक्सेस हो जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम था जिस वजह से इंडिया को एक STQC जैसा नया नॉर्म, नया रूल लाना पड़ा, ताकि क्या हमारे जो कैमराज हैं, जो हमारी प्राइवेसी है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो इस वजह से मतलब ये एक तरह की अच्छाई थी, लेकिन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेड़िया भी बन रही है। मतलब कि यहां पर कॉम्पेटिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। जैसे कि हमने CP प्लस के कैमराज लिए, तो अभी जो STQC किस पे अप्लाइड है राइट नाउ? IP कैमराज पे, वाईफाई कैमरा पे, 4G कैमराज पे, राइट? NVR पे, DVR पे या HD कैमरा पे अप्लाइड नहीं है। तो ये जो नया STQC IP कैमरा आया है वो आपके पुराने NVR के साथ में कॉम्पेटिबल नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? तो जो कुछ लेटेस्ट NVRs हैं उसको अपग्रेड किया जा सकता है। मतलब कि फर्मवेयर रिलीज हुआ है, उस फर्मवेयर को अपग्रेड कर लो तो आपके STQC कैमरा जो हैं वो आपके पुराने NVR के साथ में सेट हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर चालू हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत पुराने NVRs हैं जिसका सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है, वहां पर चैलेंज आएगी। दूसरी यहां पर बात करते हैं कि अगर मेरे पास में CP का कैमरा है और दाहुआ का NVR है, अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर जो चीजें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि आप सपोर्ट किस बेस पे लोगे। तो मे भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट में वेट करना पड़े। हर ब्रांड चाहती है कहीं ना कहीं कि हम उसी की ब्रांड के साथ में रहे। अगर मैं NVR उसका लगा रहा हूं तो कैमरा भी उसके लगे, तो ये कहीं ना कहीं तो रहता ही है कि भाई वो एक ही इकोसिस्टम में रहे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजेस मुझे देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि नो डाउट हम पहले ऑनविफ पे आराम से सेट कर लेते, तो हमको ऑनविफ पे सब चीज़ें मिल जाती थी, राइट? कि भाई मुझे वहाँ पर वीडियो मिल रहा है, मुझे वहाँ पर ऑडियो मिल रहा है, वहाँ पे मैं स्पीकर जो है वो बात कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी जो छोटी मोटी चीज़ें थी मिल जाती थी। इसमें भी प्रोफाइल होती है। अगर आपने ऑनविफ की प्रोफाइल के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो पहले देख लीजिए, व्हाट इज द ऑनविफ। क्योंकि ऑनविफ जो है ना वो किसी ब्रांड का नहीं है, वो ओपन सोर्स है, राइट? तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आती है। यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशंस बढ़ गई है। हमने अभी रिसेंटली ट्राई किया था कि CP प्लस का जो कैमरा है वो मैंने CP प्लस के ही NVR के अंदर चलाया, लेकिन हमने ऑनवेव उसका प्रोटोकॉल रखा, तो वहां पर हम वीडियो एक्सेस कर पा रहे, हम लोग वहां पर माइक्रोफोन एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका स्पीकर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। जब हम लोगों को पता चला तो हमने उसको CP प्लस के प्रोटोकॉल पे लिया, तो ऑटोमेटिक कॉम्पेटिबल हो गया। क्योंकि यहां पर T प्रोफाइल यूज हो रही है, तो T प्रोफाइल के अंदर चीजें अलग चलती है, S प्रोफाइल के अंदर चीजें अलग चलती हैं, तो चीजें हैं थोड़ी सी कॉम्पेटिबिलिटी को लेकर। एक चीज और हम लोगों को यहां पर पता चली, क्या पता चली? कि अब जो फिलहाल हम लोग जो VMS यूज करते हैं, हमारा वीडियो मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल मैं CP प्लस का यूज कर रहा हूं, तो हमारा जो CP प्लस का जो NVR था जिसको हमने अपग्रेड करके ऊपर लिया, वो CP प्लस के NVR के अंदर जो KVMS प्रो आपका पुराना आता है वो नहीं चलेगा। अब उसका सॉल्यूशन क्या? अब कुछ टाइम नहीं चलेगा, वो लोग नया बना रहे हैं, मतलब उसका अपडेट वर्जन बना रहे हैं। जैसे ही वो अपडेट वर्जन आएगा तो फिर आपको उसको यूज कर सकते हो। सेम एज इट इज विद प्रामा के कैमरे हिकविजन में नहीं चल रहे। जब हमने हिकविजन को फोन किया तो बोलते प्रामा वाले को बोलो, प्रामा को फोन करते बोलते हिकविजन वाले को बोलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्रांड इधर से उधर फेंक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। अभी जितने भी उनके भी जो टेक एक्सपर्ट है वो भी इसके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि भी मार्केट में जाएगा, अलग अलग तरह की चीजें आएगी, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है? उसको फिर वो देखेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, और फिर धीरे धीरे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो फाइनली इंप्रोवाइज होंगे। तो कॉम्पेटिबिलिटी हम लोगों को यहाँ पर एज ए हार्डवेयर टू हार्डवेयर भी देखने के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ रही है। सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर भी देखने के लिए मिल रही है, फर्मवेयर टू फर्मवेयर भी देखने के लिए मिल रही है। मतलब कि अगर आपको अभी नए STQC कैमराज लगाने हैं तो आपकी हर डिवाइस आपका अपग्रेड होना चाहिए, उसका जो लेटेस्ट फर्मवेयर होगा उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स है वो ना के बराबर देखने के लिए मिलेगी। एक तरफ अच्छा है, एक तरफ खराब है। अभी फिलहाल मैं दोनों तरफ दोहराए में खड़ा हूं कि किसको अच्छा बोलूं, क्योंकि हमने जो पुराने जो कैमरा से विदाउट जो STQC वाले हैं, हमने उसको एक नए दौर पे देखा था, है ना? नया रोज नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है, लेकिन अभी STQC की वजह से उस पर ब्रेक लग गया है। तो मुझे नहीं पता हम कितने साल पीछे चले गए हैं राइट नाउ, क्योंकि जो हमको अपडेशन बहुत फास्ट मिल जाता था,
अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हर चीज के लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो फर्मवेयर आप बिना अप्रूवल के आप कैमरा में डाल दोगे तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी है जो गवर्नमेंट की तरफ से लगेगी। तो ब्रांड्स को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, उनको हर चीज में, उनको कुछ भी नया करना है कहीं ना कहीं तो वहां पर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक तरह से देखा जाए तो इस जो टेक्नोलॉजी की जो दौड़ चल रही थी उसमें थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, बट मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आगे आने वाले साल के अंदर हमारी जितनी भी ब्रांड्स हैं यहाँ पर वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेगी और बहुत ही जल्दी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरा, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में और विद हमारी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जो चीज हमारे देश के लिए सही होगी वो चीज ये लोग हमारे लिए लेकर आएंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मुझे आपको सिर्फ एक आईना दिखाना था कि अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आगे अभी और भी बाकी है जहां पर हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अभी फिलहाल जितने भी मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं तो उनको क्या करना है। सबसे पहली चीज कि आपके पास में कोई भी कंपनी का एनवीआर हो, डीवीआर हो, कैमरा हो, उसको लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपग्रेड कर लेना है। और ब्रांड्स के साथ में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को पूछिए, वो ट्रेंड है, उनको और भी ट्रेंड किया जा रहा है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि अगर आपको पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। थोड़ा वक्त लग सकता है, पहले बहुत क्विकली हो जाता था, अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, दैट्स इट। लेकिन जो भी चीजें आगे आने वाले साल में आएगी हमारे पास में वो बहुत ही प्रूवन होगी, बहुत अच्छी होगी। बस थोड़ा सा सपोर्ट हमें ब्रांड्स को भी करना है, ठीक है। और ब्रांड से ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सपोर्ट हमें भी करिए, ताकि जो आपकी टेक्निकल टीम, जिसको आप जितना एक्सपर्ट बना सकते हैं आप उतना बनाइए, ताकि हमको कम से कम प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हमें भी कस्टमर्स को जवाब देने होते हैं। कस्टमर ये सब चीजें नहीं समझते हैं, हम लोगों के लिए एक अलग तरह की चैलेंज है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके दूसरे भी जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके टेक एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के साथ में शेयर करो, ताकि पिक्चर्स क्लियर हो कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी है, अभी हम यहाँ पर हैं और थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, हम वहाँ तक जा सकते हैं। मिलते हैं जो हमारा दिसंबर के अंदर इवेंट आने वाला है। आप आपके सवाल लेकर आइएगा, सोचता हूँ, देखता हूँ, कमेंट करिएगा, तो वहां पर जरूर मिलेंगे। और आपके अगर इस तरह के कोई सवाल होंगे तो उसके सॉल्यूशंस भी लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ में, नए रिव्यूज के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।